हेलो। तो चलिए आज अपना स्टोइचियोमेट्री का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने स्टोइचियोमेट्री पे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 सीरियली अपलोड किया है। मैं सीक्वेंस में एक एक चीज़ बढ़ाते हुए आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर्स रेफ़र नहीं किया है प्लीज़ मेरे पिछले लेक्चर्स को रेफ़र कीजिए, तब जाके ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने बात करी थी एनटीपी की, एसटीपी की, एसएटीपी की। एनटीपी अपना नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर था यार, एसटीपी अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर था। ठीक है, और एसएटीपी की बात करी थी हमने, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, सारे पे हमने वीएम कैलकुलेट किया था, याद है ना? वीएम मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम फॉर 1 मोल। ठीक है, तो ये सब हमने किया था, डिराइव अच्छे से किया था, बहुत अच्छे से। आप जाके मेरा पिछला लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट इस लेक्चर में आता है। ठीक, ऐसे भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरा लेक्चर 1 से ही सारा लेक्चर देखिए, तो जाके आपको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, तो चलिए अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है जो पिछला कंसेप्ट हमने कराया था आपको। ठीक है, पिछला कंसेप्ट एनटीपी एसटीपी का कराया था। ठीक, तो उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है। ठीक, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, फ्रॉम ए सैंपल ऑफ CO2 हैविंग 44.8 लीटर एट NTP, 3.011 into 10 raised 23 molecules have been removed. Calculate total number of atoms in the sample left. ठीक है, हम मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई होगा, लेट मी टेल यू। ठीक है, इसमें कंसेप्ट क्या अप्लाई होगा, देखिए एनटीपी पे हम जानते हैं कि एनटीपी पे, ठीक है, जो हमने वीएम कैलकुलेट करा था वो कितना आया था फ्रेंड्स, 22.4 लीटर, राइट? 22.4 लीटर अपना वीएम आया था एनटीपी पे। वीएम का मतलब क्या है? वीएम का मतलब है वॉल्यूम फॉर 1 मोल, राइट? वॉल्यूम फॉर 1 मोल। ठीक है, ये अपना वीएम है। ठीक, अब देखिए मतलब क्या है कि 1 मोल, ठीक है, मतलब 1 मोल जब गैस का हम मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक, तो 22.4 लीटर गैस की वॉल्यूम आएगी। यही वीएम का मतलब है। मतलब 22.4 लीटर अगर हम CO2 लेते हैं तो 1 मोल गैस आएगा। ठीक है, 1 मोल, मोल क्या है? बेसिकली एक नंबर है, पिछले लेक्चर में बताया हमने। ठीक है, तो अगर हम 22.4 लीटर कोई भी गैस एनटीपी पे लेते हैं, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो H2O हो, चाहे O2 हो, ठीक, एनटीपी पे अगर हम कोई भी गैस लेते हैं, ठीक, तो 22.4 लीटर गैस टेकन 1 मोल के बराबर होता है। यही इसका मतलब है। ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में डिराइव किया था। तो इसका मतलब है कि अगर हम 44.8 लीटर गैस ले रहे हैं, यहाँ पे दिया एनटीपी, एसटीपी पे होता तो अलग होता, एसएटीपी पे होता तो वो भी अलग होता। ठीक है, अब देखिए एनटीपी पे दिया है अपना 44.48 लीटर गैस लिए हैं, तो 44 जब 22.4 लीटर गैस लेते हैं, जब 22.4 लीटर गैस लेते हैं कोई भी एनटीपी पे, तो वो कितने के बराबर होता है? 1 मोल। ठीक, क्लियरली यहाँ पे समझाया मैंने आपको भी। ठीक, तो 44.8 लीटर अगर एनटीपी पे लेते हैं फ्रेंड्स, तो कितना होगा, कितना मोल? 44.8 बाई 22.4 मतलब 2 मोल। ठीक है, 2 मोल होगा। बस यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करना, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ कि यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल। ठीक है, यहाँ पे एक लोचा है, आगे चल के बताते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे क्या है कि हमने जो कहा वही निकाला। ठीक है, मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? 44.8 लीटर बाई 22.42 मोल, जो क्लियरली हमने समझाया अभी। ठीक है, क्योंकि वीएम एनटीपी पे कितना है? 22.4 लीटर। तो इस वीएम का क्या सिग्निफिकेंस होता है वो समझाया अभी जस्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम फॉर 1 मोल हो गया, राइट? अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखिए
अगर मोल 2 मोल मेरा CO2 है, ठीक है, 2 मोल CO2 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? 2Na, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए 2 दर्जन CO2 रहता है, समझिए कि 2 दर्जन CO2 रहता, 2 इंटू 12, तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होता है। ये अपना Na क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। उसको Na से भी डिनोट करते हैं, तो बार बार इतना बड़ा नंबर नहीं लिखते हैं, कन्वीनियंस के लिए Na बार बार रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? 2 मोल है तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल, तो 2 मोल में 2 Na, ठीक है। यही Na, कुछ नहीं, 6.02 इंटू 10⁻23 है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड, इतना मॉलिक्यूल को रिमूव किया गया, इतना मॉलिक्यूल को रिमूव किया गया, इसको हम Na/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? तो Na की वैल्यू ये होती है, इसको अगर बाई 2 करिएगा तो कितना आएगा? 3.011 इंटू 10⁻23 आएगा, ठीक है। तो उसी को तो हमने बेसिकली Na/2 लिखा है। तो मॉलिक्यूल्स अपना कितना बचा? 2Na माइनस Na/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें इतना आता, जिसमें इतना मॉलिक्यूल Na/2 निकाल लिया गया, तो 2Na माइनस Na/2 कितना बचा? 3/2Na, ठीक। अब बच्चा आंसर कर देगा 3/2Na, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट इन द सैंपल। यही पे ध्यान देना है कि एटम्स पूछ रहा है लेफ्ट या मॉलिक्यूल पूछ रहा है। बाद में जब आप वर्जन आपका बढ़ेगा तो आप कहिएगा ये सिली मिस्टेक था सर, पूछ रहा था एटम्स, हमने मार दिया मॉलिक्यूल्स, पहले ऑप्शन में ही था, मार दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी से ही ध्यान देना इस चीज पे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट तो ऑब्वियसली 3/2Na होगा। अब 3/2Na मॉलिक्यूल CO2 का बचा हुआ है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में CO2 के एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम है वो 3 है, क्योंकि CO2 है, CO2 है, तो C का कितना हुआ? 1, O कितना है? 2, मतलब CO2 मॉलिक्यूल में कितना एटम है भाई? CO2 में कितना एटम है? 3 एटम, क्लियरली लिखा है हमने, ठीक। तो 3 एटम हो गया। अब देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होता है, तो 3/2Na मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा जी? 3/2Na इंटू 3, ठीक, मतलब 9/2Na। तो ये अपना आंसर है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए वो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना बचा, और ऑप्शन बी जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितना बचा। तो ये सीली मिस्टेक नहीं करना है, मैंने बार बार इस पर फोकस किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए अपना एक क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट पे, ठीक है, उसको कर लेते हैं, थोड़ा आपका रिवीजन कराते हैं मोल कंसेप्ट का। एक क्वेश्चन करते हैं बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वी हैव अ सैंपल ऑफ MgCl2 हैविंग मास 19 ग्राम, कैलकुलेट नंबर ऑफ Mg2 प्लस एंड Cl माइनस इन द सैंपल, ठीक है। देखिए जब भी मोल का क्वेश्चन आए, जब भी मोल का क्वेश्चन आए, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आए, मैंने तो पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल फॉर्मूला बताया है, ठीक। और अगर आप उसी को याद रखते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको वो बार बार याद नहीं रह रहा है, ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखिए, ये आपको हमेशा काम आने वाला है जो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एकदम बेसिक है जी, और अगर आप वो याद रखिए तो उसमें बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो याद रखिए तो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल होता है, ठीक है, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, ठीक है। मतलब वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, मतलब वेट जितना सैंपल का दिया हुआ है वो ग्राम में लेना है, मॉलिक्यूलर वेट को भी ग्राम में लेना है। जनरली मॉलिक्यूलर वेट किस में होता है? AMU में होता है, उसको भी ग्राम में लेना है, ठीक। तो यही नंबर ऑफ मोल है। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली बहुत अच्छे से अगर याद रखते हो, ठीक, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन में। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर पिछले लेक्चर वाला फॉर्मूला याद रखिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में है, आप किसी क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा, ठीक है। तो देखिए
मोल्स ऑफ MgCl2 कितने के बराबर होगा? मोल्स ऑफ MgCl2 अभी हमने बताया कि वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, ठीक है। तो अपना जो वेट इन ग्राम दिया हुआ है जी वो 19 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम कितना होगा? 95। कैसे होगा? कौन सा मॉलिक्यूल है अपना? MgCl2 है, ठीक है। MgCl2 का देखिए हमने कितना आसानी से लिखा है यहाँ पे, ठीक। MgCl2 देखिए क्या है, 1 mg है, तो 1 mg राउंड फिगर में लगभग 24 mu होता है। क्लोरीन का, एक क्लोरीन का जो मास होता है वो लगभग 35.5 mu होता है। तो Mg प्लस 2Cl, MgCl2 यही होता है। तो 1 mg मतलब 24, 2 Cl मतलब 2 इंटू 35.5, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 24 प्लस 7 71 मतलब 95 AMU, ठीक है। मतलब 95 एटॉमिक मास यूनिट इस MgCl2 मॉलिक्यूल का मास है, ठीक। अब मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लेते हैं, तो 95 ग्राम लेंगे तो ग्राम ग्राम कटेगा तो कितना बचेगा जी? 1/5 मोल, ठीक है। तो मतलब MgCl2 मेरा 1/5 मोल है। अब अगर MgCl2 1/5 मोल है, ठीक है, तो Mg2 प्लस का कितना मोल होगा और Cl माइनस का कितना मोल होगा? देखिए क्लियरली रिएक्शन कराइए। MgCl2 Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस बनाता है। ये रिएक्शन 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, तो ये तो आसान है, ठीक है। जहाँ भी थोड़ा सा टफ रिएक्शंस आएंगे मैं जरूर बताऊंगा, ठीक। अब देखिए इस रिएक्शन में ये कहना चाह रहा है कि देखिए इसका कोफिशिएंट MgCl2 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। अगर कुछ नहीं दिया तो 1 है। Mg2 प्लस का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। Cl माइनस का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर, ये समझिए आप, अगर 1 मोल MgCl2 खर्च हो रहा है, 1 मोल MgCl2 खर्च हो रहा है, तो 1 मोल Mg2 प्लस बन रहा है और 2 मोल Cl माइनस का बन रहा है। ये जो रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है ना, इसका बेसिकली यही मतलब है, ठीक है। कि देखिए ये MgCl2 क्या है? रिएक्टेंट है। Mg2 प्लस क्या है? प्रोडक्ट का पार्ट है। Cl माइनस क्या है? प्रोडक्ट का पार्ट है। मतलब अगर MgCl2 का 1 मोल खत्म होता है, मतलब रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर MgCl2 का 1 मोल खत्म हो रहा है, ठीक है, कंज्यूम हो रहा है, तो Mg2 प्लस 1 मोल बनेगा, Cl माइनस 2 मोल बनेगा। सीधे रिएक्शन में जो भी कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है, उसके कोफिशिएंट से ये रिलेट करते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 मोल बनेगा, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 मोल बनेगा, ठीक। तो अगर मेरे पास 1/5 मोल MgCl2 है, इसका मतलब Mg2 प्लस 1/5 मोल बनेगा, ठीक है, और Cl माइनस 2/5 बनेगा। क्योंकि अगर 1 मोल था तो ये 2 मोल बन रहा था, अगर 1 मोल MgCl2 था तो Cl माइनस 2 मोल बन रहा था। तो 1/5 मोल MgCl2 में Cl माइनस कितना बनेगा? गुना 2, मतलब 2/5 मोल, राइट। अब Mg2 प्लस कितना बनेगा? 1/5 मोल है, क्योंकि 1 मोल MgCl2 में 1 मोल Mg2 प्लस बन रहा था, तो ये 1/5 में 1/5। क्लियर है? बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश करी है। अगर तब भी डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो देखिए हमने यहाँ से क्लियर किया कि नंबर ऑफ मोल्स Mg2 प्लस का 1/5 मोल है और नंबर ऑफ मोल्स Cl माइनस का 2/5 मोल है। अब मुझे अगर नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया Mg2 प्लस का, Cl माइनस का, तो टोटल नंबर ऑफ Mg प्लस आयन पता चल जाएगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयंस 1/5 Na, क्योंकि 1/5 मोल है तो अगर उसको Na से मल्टीप्लाई कर दे तो ये, अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लाए तो Na की जगह आप 6.022 इंटू 10⁻³ पुट करिए, आपको जो आंसर आएगा वही अपना आंसर है, राइट। अब देखिए नंबर ऑफ मोल Cl माइनस का 2/5 मोल है जो हमने कैलकुलेट करा है, तो नंबर ऑफ Cl माइनस का कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू Na, क्योंकि Na कितने का बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻³ चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने 2 क्वेश्चन करा, अब एक कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। क्या है कंसेप्ट? ठीक, कंसेप्ट है देखिए जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल होता है कोई भी मॉलिक्यूल, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का होता है, ठीक है। अब दोनों को ग्राम में लेते हैं। वैसे ही याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर बाय एटॉमिक मास ऑफ मिक्सचर, ठीक। जो भी मिक्सचर का मास है वो जो गिवन है, ठीक है,
जो भी मिक्सचर का मास जो गिवन है और एटॉमिक मास ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा अपना आंसर, ग्राम में लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स, बस यहाँ मिक्सचर आ गया तो यहाँ भी मिक्सचर, यहाँ भी मिक्सचर, फॉर्मूला नहीं बदला। ठीक, अब देखिए एटॉमिक मास जो मिक्सचर का आता है ना, उसी को एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार पूछ देता है क्वेश्चन में कि एवरेज एटॉमिक मास क्या हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, तो एवरेज एटॉमिक मास होगा मास ऑफ मिक्सचर बाय मोल्स ऑफ मिक्सचर, क्योंकि देखिए इसी एटॉमिक मास मिक्सचर को इधर लेफ्ट साइड में ले गए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर को राइट साइड में लेके आए, तो सिंपल इक्वेशन है और ये सिंपल सीधा सीधा प्रूफ है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि एटॉमिक मास मिक्सचर को ही एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको ऐसे भी याद है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इक्वल टू वेट ऑफ मिक्सचर मास ऑफ मिक्सचर बाय एटॉमिक मास ऑफ मिक्सचर, कुछ भी। ठीक है, तो चलिए इस बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। मेरे पास एक सैंपल है। ठीक, देखिए मिक्सचर, अब मिक्सचर ले लिए कि देखिए रियल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक एलिमेंट हो। ठीक है, मिक्सचर ही होगा। जैसे आप मान लीजिए कोई सॉल्यूशन उठाते हो उसमें मिक्सचर ही होगा किसी चीज का। तो मिक्सचर कहता है कि Fe54 का 5% मोल परसेंट, ये क्या दिया हुआ है, मोल परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, इस पे भी ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, इसमें मोल परसेंट दिया हुआ है। Fe54 का मतलब क्या है, Fe54 और Fe56 क्या है, और Fe57 ये तीनों क्या है, आइसोटोप है एक दूसरे का, बताया था ना हमने। इसका क्या है जी, मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन इसका जो अपना एटॉमिक नंबर है ये 26 है, मतलब जो सेम है। ठीक, तो ये क्या है अपने आप में, आइसोटोप है। तो ये बताया था हमने लेक्चर 1 में, प्लीज आप रेफर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मोल परसेंट दिया हुआ है इस तीनों का। ठीक, कहता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ मिक्सचर बाय मोल्स ऑफ मिक्सचर लिखा हुआ है, यहां से निकला है। ठीक, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास ऑफ मिक्सचर को ही कहते हैं जो कितने के बराबर होगा, मास ऑफ मिक्सचर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक, अब मुझे 5% दिया हुआ है, हम ऐसा मानते हैं कि ये 100 मोल है। कितना है, 100 मोल। ठीक है, हम मान लिए कि ये 100 मोल है, परसेंट में दिया है तो हम मान लिए कि ये 100 मोल है। ठीक है, अब जो मास ऑफ मिक्सचर होगा, अगर मान लीजिए कि Fe54 का 5 मोल है। ठीक है, Fe54 मतलब 54 उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास AMU है जो भी है। ठीक है, अगर Fe54 ठीक 5 मोल है तो 5 इंटू 54 होगा, क्योंकि अगर Fe54 1 मोल रहता तो उसका कितना होता है मास, 54 AMU, ग्राम में लेते हैं तो 54 ग्राम। ठीक, अब ये जो था मतलब सिमिलरली देखिए 56 Fe56 90 मोल है तो ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 5। ठीक, और मान लीजिए Fe57 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 57। तो मास ऑफ मिक्सचर हम निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मास ऑफ दिस प्लस मास ऑफ दिस प्लस मास ऑफ दिस। ठीक, वो निकाल लिए। बाय मोल्स ऑफ मिक्सचर, तो मोल्स ऑफ मिक्सचर कितना होगा, मोल्स ऑफ मिक्सचर कितना होगा 5 प्लस 90 प्लस 5, 5 प्लस 90। ठीक है, क्योंकि हमने तो 100 मान लिया ना पहले ही, यहाँ पे मिस्टाइप है प्लीज, 5 प्लस 90 प्लस 5। ठीक है, तो हमने 100 मोल माना मिक्सचर को, तो 100 मोल में ऐसे हुआ तो बाय नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया मिक्सचर का 100, तो आंसर अपना लगभग 55.95 आता है जो कि अराउंड 56 AMU है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, फिर इस कॉन्सेप्ट को क्लोज करते हैं। अगले चैप्टर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, देखिए क्या होता है, Fe54, Fe56, Fe57 सेम चीज आइसोटोप है। मास परसेंट दिया हुआ है 5%, 90%, 5%। इस बार मोल परसेंट नहीं, इस बार मास परसेंट दिया है। मतलब अगर ये टोटल 100 ग्राम है, कितना है, टोटल 100 ग्राम है तो 5 ग्राम Fe54 है, 90 ग्राम Fe56 है और 5 ग्राम Fe57 है।
तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास अब भी पूछ रहा है कि फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास, अब भी क्वेश्चन यही है, ठीक है, कि फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो देखिए ये जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास वो फिर से वही होगा, मास ऑफ मिक्सचर बाय मोल्स ऑफ मिक्सचर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मास ऑफ मिक्सचर तो 100 ग्राम है, जो कि ऑलरेडी हम गिवन है तो मान लिए। देखिए जब भी परसेंट में दिया हो तो 100 मान लेते टोटल, ठीक है, तो उसको निकालने में आसानी होती है, इसलिए 100 मान रहे हैं और कोई बात नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो 5 प्लस 90 प्लस 5, ठीक है, 100 हो गया मास ऑफ मिक्सचर। अब बाय मोल्स ऑफ मिक्सचर, तो देखिए अगर 5 ग्राम, एक समझाता हूं आपको, सब समझ में आ जाएगा। अगर 5 ग्राम Fe54 है, क्या है, 5 ग्राम Fe54 है, ठीक है, तो Fe54 का जो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट कहिए, एटॉमिक वेट इन ग्राम कितना है, 54 ग्राम। अगर हम इसका 5 ग्राम 554 का नंबर ऑफ मोल निकालने जाए तो क्या होगा, इसका नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल होगा वेट, मतलब जो भी वेट दिया है 5 ग्राम, बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो भी है इन ग्राम, तो 5/54 होगा नंबर ऑफ मोल Fe54 का। सिंपल प्रीवियस फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। तो उसी तरह ये भी हो जाएगा 5/54 प्लस दूसरा का मोल, तो ये हो जाएगा 90/56 प्लस तीसरा का मोल, तो ये हो जाएगा 5/57। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 56 AMU के अराउंड आंसर आएगा, 55.86 आएगा और ये 56 AMU के अराउंड आंसर होगा। आई थिंक आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ डाउट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप चाहिए तो अपना डाउट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।